तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले सेथ फ्रीकिन रॉलिंस से सेथ की इंजरी को लेकर बात करेंगे। भाई बुली रे को लगता है कि सेथ की इंजरी में काफ़ी कुछ सस्पिशियस है। क्या कहते हैं बुली रे वो मैं आपको बता देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। बुली रे फील्स देयर इज समथिंग ऑड अबाउट सेथ रॉलिंस इंजरी। कहते हैं देयर इज अ वियर्ड फीलिंग इन द एयर, समथिंग इज ऑड अबाउट दिस इंजरी, समथिंग इज नॉट जाइविंग, आई कांट पुट माई फिंगर ऑन इट, हियर्स व्हाट आई डू नो, आई हैव नेवर फेल्ट दिस वे अबाउट एन इंजरी। कहना है सेथ रॉलिंस के इंजरी को लेकर बुली रे का कि भाई कुछ तो वियर्ड है, मतलब इस इंजरी को लेके कुछ वियर्ड है। आई एग्जैक्टली डोंट नो, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि क्या वियर्ड है, बट आई डू नो कि कुछ वियर्ड है, क्योंकि मुझे इससे पहले ऐसा कुछ फील नहीं हुआ किसी और इंजरी को लेके। बस्टेड ओपन रेडियो में कहते हैं बुली रे एंड ही गॉट अ पॉइंट। भाई तुम देखो ना, अभी तक सेथ रॉलिंस को कायदे से इस चीज़ को एड्रेस कर देना चाहिए था कि लाइक इनकी डायग्नोसिस वगैरह होने वाली थी, इंजरी कितनी सीरियस है कितनी नहीं, एग्जैक्ट कब तक बाहर रहेंगे कब तक नहीं, कुछ भी नहीं पता चला ना। ये चीज़ बिल्कुल छुपाई जा रही है, कोई आइडिया नहीं लग रहा हमें। पॉल हेमन इस चीज़ को रिपीट करते जा रहे हैं कि सेथ रॉलिंस लंबे टाइम के लिए बाहर रहेंगे, ये वो। अब इस पॉइंट पे फीलिंग है कि ये इंजरी एक्चुअली में फेक है। लाइक हो सकता है भाई कि इसको सेल करने के लिए, रियल दिखाने के लिए सेथ रॉलिंस क्रचेस में घूम रहे हो, बेकी लिंच उसको पोस्ट कर रही हो ताकि लोगों को बिलीव हो जाए। डब्ल्यूडब्ल्यू ऑब्वियसली यही चाहेगी ना। अभी तो अनरियल देखने के बाद हमें और आइडिया लग गया कि डब्ल्यूडब्ल्यू कैसे वर्क करती है, तो ये स्वर्व करना चाह रहे होंगे। एंड ये मानने वाली बात है ही नहीं कि समरस्लैम की एंडिंग नॉर्मल होगी। रेसलमीना को आउट डिलीवर करेंगे, रेसलमीना से बेटर परफॉर्म करना चाहिए समरस्लैम इन टर्म्स ऑफ शॉकिंग फैक्टर। स्टेज भी अच्छा बना रहे हैं, रिटर्न्स हो सकते हैं, अनप्रेडिक्टेबल एंडिंग्स हो सकती है। तो यहाँ पे सेथ का कैसिन भी काफ़ी पॉसिबल है, एंड एक सक्सेसफुल कैसिन हो उसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को स्वर्व क्रिएट करना होगा। तो ऐसे में एक्सपेक्टेड है कि जो सेथ हैं वो वापस आएंगे, समरस्लैम में कैसिन करेंगे, बिकॉज बुली रे का भी मानना है कि ये इंजरी सस्पिशियस एंड समथिंग इज जस्ट नॉट राइट। कुछ तो है जो कि अलग है, कुछ तो है जो कि ऊट पटांग है। अब एग्जैक्ट नहीं बता सकते क्या है, बट इनको ऐसा पहले कभी फील नहीं हुआ किसी और रियल इंजरी को लेके। आगे बढ़ते हैं कैसे हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। अब डब्ल्यूडब्ल्यू अनरियल ड्रॉप हुआ तो कंट्रोवर्सी देखो होनी है, लोग के अलग अलग ओपिनियन से अलग अलग चीज़ पे। रोमन वाली चीज़ हम लोग बात कर चुके हैं। कुछ का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू को ये डॉक्यूमेंट्री निकालनी नहीं चाहिए थी, कुछ का कहना है कि ट्रिपल एच का प्रोपेगेंडा है खुद को लाइमलाइट में लाने का, कुछ का कहना है कोडी को ओवर दिखाने के लिए, सीएम पंक को, ये वो पता नहीं क्या क्या। लेकिन एक और कंट्रोवर्सी है, वो ये है भाई कि राइटर्स रूम में जब लोगों ने नोटिस किया तो उनको एक भी ब्लैक रेसलर, फॉर्मर रेसलर या फिर ब्लैक एम्प्लॉय दिखाई नहीं। तुम ये ट्वीट देख सकते हो कि भाई कहा जा रहा है इट ऑल मेक्स सेंस, जस्ट लुक एट दैट रूम। तो यहाँ पे कहना है कि सब कुछ अब सेंस बना रहा है, तुम इस रूम में देखो। रूम में क्या है भाई, रूम में ट्रिपल एच है, बाकी अदर वाइट फेलोज हैं, बॉबी रूड वगैरह। यहाँ पे तुमको रूम में ना एक लड़की औरत दिखेगी और ना ही कोई ब्लैक एम्प्लॉय दिखेगा। तो अब तुम देखो तो क्वेश्चंस एक्चुअली में जो एमवीपी पूछते हैं उसके पीछे सेंस दिखता है। ब्लैक एम्प्लॉय यहाँ पे एक भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो पार्शियलिटी वाली बात आती है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ट्रिपल एच रेसिस्ट है, ये हम लोग नहीं बोलने वाले कुछ है जब तक रिकॉर्डिंग वगैरह ना लीक हो। लेकिन ट्रिपल एच पे ऐसे एक्यूजेशंस लगते हैं कि ट्रिपल एच बुक नहीं करता, एमवीपी कहते हैं कि ट्रिपल एच जानबूझ के नहीं करता या जो भी। तो रीजन यहाँ पे दिख भी रहा है। तो यहाँ पे देखो उस राइटर रूम में कितने लोग हैं, 3 4 5 6 7 8 बहुत ज़्यादा होता है, 10-12 लोग होते हैं। एंड ये 10-12 लोग डिसाइड करते हैं कि टीवी पे क्या दिखेगा, क्या होगा, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, एंड किसको पुश मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये सब हमने देखा है रियल में। तो यहाँ पे एक भी ब्लैक एम्प्लॉय नहीं है, तो वो फेवरिज्म वाला जो फैक्टर है वो यहाँ पे ब्लैक रेसलर्स के लिए अप्लाई नहीं होता है, ऐसा ये ट्वीट जो है कहना चाह रहा है वेगली। तो इसमें मैं नकार नहीं सकता। अब जो है अपने सामने पूरी डॉक्यूमेंट्री में राइटर रूम में एक भी ब्लैक एम्प्लॉय नहीं दिखाता। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में लिख के बताइएगा। मतलब ये ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसको हम छेड़ के कोई इसमें मजा निकाल लें, लेकिन फिर भी एक कंट्रोवर्सी है जो मुझे लगा बतानी चाहिए आपको। हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि है ब्रॉक लेसनर को लेकर। एंड क्या ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को भाई स्पॉइल कर दिया है यूएसएन नेटवर्क ने। लाइक ये चीज़ मुझे मालूम चली तो मैं शॉक हो गया कि हैं ऐसा हो गया, मैंने ये चीज़ कवर क्यों नहीं की, मुझे पता नहीं चला क्या। लेकिन मैं आपको बताता हूँ भाई क्या चक्कर है। कल यूएस नेटवर्क ने भाई एक ट्विटर पर ट्वीट किया, एंड ये एक ग्राफिक डालते हैं, एंड ये जंबल वर्ड्स गेम है। कहते हैं कि ये जंबल वर्ड है आपके सामने, इसमें से 3 वर्ड्स ये आपको ढूंढने या फिर 3 फ्रेजेस ढूंढने आपको। जो भी आप ढूंढोगे वो होगी आपकी समरस्लैम प्रेडिक्शन, यानी कि जितने मैचेस अनाउंस अपने कोडी वर्सेस सीना, चाहे अपना मैच कंफर्म है जे उसो एंड रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन एंड ब्रॉन, चाहे सीएम पंक गुंथर का मैच कंफर्म है, तो आपको उन मैचेस की प्रेडिक्शन करनी है इन जंबल वर्ड्स से। तो जब हम लोग यहाँ पे ढंग से वर्ड्स ढूंढेंगे ना तो हमको यहाँ पे सुपरस्टार्स के नेम्स मिलेंगे। लोगों को यहाँ पे ब्रॉक लेसनर का नाम मिल गया, काफ़ी शॉकिंग चीज़ है, मिल गया तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन कहते हैं ना टू गुड टू बी रियल, लोगों ने वर्ड कैसे निकाला है लेसनर का मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको वर्ड्स ढूंढने हैं लाइन से, ऊपर से नहीं तो नीचे से नहीं तो डायगनली कुछ ऐसे। लोगों ने भाई किसी भी लाइन से कोई सा भी लेटर निकाला है, लाइक फर्स्ट लाइन से बी, नीचे वाले लाइन से एल निकाल लेते हैं, बीच वाले से सी निकाल लेते हैं, उधर से के निकाल लेते हैं। अगर इस पूरे जंबल वर्ड्स में BROCKLESNAR ये लेटर्स हैं तो लेसनर आएगा। ऐसा थोड़ी होता भाई, ऐसे थोड़ी खेलते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे तुम देखोगे हॉल ऑफ फेमर ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है, तो ये एक वर्ड है। अब ये किसकी बात हो रही है वो तुम फाइंड आउट करो। यहाँ पे देखोगे तो कोडी रोड्स कंप्लीट वर्ड है। तो ये जितने सारे लेटर्स एक साथ में है ना, चाहे
ऊपर से चाहे नीचे से चाहे साइड से, कोडी के जस्ट ऊपर जेली रोल है। तो ऐसे खेला जाता है जंबलबर्ड। एंड ये हो गई हमारी प्रेडिक्शन कि एक हॉल ऑफ फेमर, एक कोडी रोड्स एंड एक जेली रोल। ऐसे नहीं कि यहाँ से पी उठा लिया हमने, वहाँ से ई उठा लिया, पेटन रॉयस निकाल दिया तो पेटन रॉयस आएगी। ऐसे तो मैं यहाँ पे क्रिस बेनोवा निकाल दूंगा, तुम देखो मैं हाईलाइट कर दूंगा तो इसका मतलब क्रिस बेनोवा आएगा। ऐसा तो भाई मैं हंसता हूँ भाई कभी कभी देख के कि लोग क्या बोलते हैं, ऐसे कैसे कुछ भी, मतलब नैरेटिव फिट करने के लिए कुछ भी, कि लोग हाइप हो जाए लेसनर के लिए। मैं भी बताता हूँ चीज़ें कि हाँ टीज़ है ये वो जो भी है, लेकिन वो टीज़ होता है तब तो बताता हूँ, ये कोई टीज़ वगैरह नहीं है, ठीक है भाई, ऐसी सारी चीज़ें नहीं होती एंड ऐसा नहीं खेला जाता जंबल वर्ड्स। तो अब आप जाना भाई यूएस नेटवर्क के ट्विटर अकाउंट पे, वहाँ पे जाके तुम ढूंढना 3-4 वर्ड्स, क्या पता तुमको एडी गरेरो वगैरह भी मिल जाए भाई। मतलब ढूंढने वाली बात है, मैं कहीं से कोई सा भी लेटर निकाल दूंगा, मैं माइकल जॉर्डन को ले आऊँगा समझ में से ढूंढ के। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपको लगता है लिसनर वापस आएंगे? लिख के बताइएगा। आई वॉन्ट कि लिसनर वापस आए, बट दिस इज नॉट अ टीज मैन, कम ऑन। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलेंगे भाई हम लोग सुबह में, अभी के लिए इतना ही था। गुड नाइट, शुभ रात्रि।